वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इन्वेस्टिगेशन विंग्स ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी अबाउट इन्वेस्टिगेशन विंग्स। तो इन्वेस्टिगेशन विंग्स क्या होता है और वो किस तरह से अपॉइंट किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन विंग के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले चीज लिखा हुआ है द चीफ अथॉरिटी शैल हैव द इन्वेस्टिगेशन विंग, यानी जब भी कोई फॉल्ट होता है तो एक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो इन्वेस्टिगेशन विंग डिसाइड करती है। इन्वेस्टिगेशन विंग शैल बी हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल डीजीएन को, यानी डायरेक्टर जनरल डीजी को यहाँ पे बनाया जाता है जो उसका हेड होता है। द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन विंग्स इज टू कंडक्ट द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेट अंडर दिस एक्ट, यानी ये एक्ट के तहत वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे एज मे बी डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, जिस तरह से सेंट्रल अथॉरिटी उनको डायरेक्ट करेगी उसके हिसाब से। थर्ड थिंग, यहाँ पे अपॉइंटमेंट किस तरह से लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल एंड द अदर सच नंबर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स, यानी डीजी या फिर एडीजी यहाँ पे या हो सकता है फिर डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर्स, डेप्यूटी डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स एज अमॉन्ग द पर्सन्स हु हैव एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिगेशन, जिनके पास इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस होता है, ऐसे कोई भी लोग यहाँ पे अपॉइंट किए जा सकते हैं। एंड possess सच क्वालिफिकेशन, उसके हिसाब से उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए इन सच एज अ मैनर एज मे बी रिस्पेक्ट की जो वहां पे मेंशन किया जाएगा उसके हिसाब से। एवरी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर या फिर जॉइंट डायरेक्टर या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर shall exercise his powers and discharge his functions, वो अपने उनको पावर्स दे देंगे, वो अपना काम करेंगे सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल एंड सुपरविजन एंड द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर जनरल, यानी डीजी डायरेक्टर जनरल जिस तरह से उनको बताएंगे उसके हिसाब से वो अपने पावर्स यूज करेंगे, इस तरह से वो फंक्शंस अपने काम करेंगे और जिस तरह से उसका उनके काम का सुपरविजन भी किया जाए। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी सेक्शन 18 के कौन कौन से पावर्स या फिर फंक्शंस होते हैं सेंट्रल अथॉरिटी के पास। To protect, promote, and enforce the right of consumer as a class, prevention and violations of the consumer rights of this act, यानी उनको कंज्यूमर कोई भी कंज्यूमर क्लास हो, रिच हो, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, कोई भी कंज्यूमर हो, तो उनके लिए उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रमोट करना है, उनको एनफोर्स करना है उनके राइट्स को, एंड प्रिवेंट वायलेशन, यानी उनके जो रूल्स बनाए गए उसको वायलेट ना हो, इस तरह से उनका काम होता है। प्रिवेंट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो गलत तरीके से बिजनेस किया जाता है उनके ऊपर प्रिवेंशन, यानी उनको बचाना है। एंश्योर दैट नो पर्सन एंगेज हिमसेल्फ इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कोई भी बंदा गलत तरीके से बिजनेस ना करे उसके लिए यहाँ पे उसको बचाना, उसको एंश्योर करना है। एंश्योर दैट नो फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इज मेड, किसी भी गलत जानकारी या किसी भी गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट ना की जाए। एंड द गुड्स ऑफ सर्विस विच भी कॉन्ट्रावर्स द प्रोविजंस ऑफ दैट, यानी ये एक्ट के तहत जो नहीं है उसको कॉन्ट्रावर्स करता है, ऐसी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और द रूल्स एंड और रेगुलेशंस ऑफ, उसके रूल्स या रेगुलेशंस को भी भंग नहीं होने चाहिए। एंश्योर दैट द नो पर्सन टेक द पार्ट इन द publications of any advertisement which is a false or misleading, यानी जो भी बंदा अगर ऐसी एडवर्टाइज में भी पार्टिसिपेट करेगा लेकिन जो भी गलत है उसके लिए अगेंस्ट में भी यहाँ पे कुछ केसेस हो सकते हैं। फॉर अबो पर्पज सेंट्रल अथॉरिटी हैज एन फॉलोइंग पावर्स, उनके लिए पावर्स क्या होते हैं, ये सारे जो अथॉरिटीज है उनके पास, या लेकिन वो अथॉरिटीज के लिए क्या क्या पावर्स होता है। इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है टू बी मेड into the violations of consumer rights, कंज्यूमर राइट का वायलेशन के अगेंस्ट उनकी इंक्वायरी हो सकती है, इन्वेस्टिगेट हो सकता है। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आइदर suo moto और ऑन द कंप्लेंट रिसीव्ड ऑन डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कंप्लेंट मिलती है तो भी या फिर डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कोई भी चीज लगता है तो वो उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं अपने पावर्स को। File a complaint before the district commission, state commission या national commissions as case may be under this act, यानी किसी ने उनके अगेंस्ट में अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में या फिर स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन में कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई है तो वो काम कर सकते हैं। इंटरवेंस ऑफ द एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशंस और द स्टेट कमीशंस और नेशनल कमीशन, इंटरवेंस यानी उसको इंटरवेट करके भी काम कर सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी allegations of the violations of consumer rights or unfair trade practices, यानी उसके अगेंस्ट में ये काम हो सकता है। and undertake and promote the research
इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर राइट, उसके अगेंस्ट में रिसर्च किया जा सकता है और प्रमोट किया सकता है। नेक्स्ट थिंग इज स्प्रेड एंड प्रमोट द अवेयरनेस ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए भी ये लोग काम कर सकते हैं। Encourage NGOs and the other institute working in the field of consumer rights and cooperate and the work with the consumer protection agencies. Consumer protection agencies या फिर NGO के साथ मिलकर भी उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, encourage कर सकते हैं ये फील्ड को। Next, issue safety notice is to alert the consumers against the dangerous and hazardous or the unsafe use. यानी बहुत सारी चीज जो मार्केट में अवेलेबल है, गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट उसकी पब्लिसिटी करती है और उसके लिए इश्यूज सेफ्टी नोटिस डिक्लेयर कर जाती है। एडवाइज द मिनिस्टर्स मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है ऑन द कंज्यूमर वेलफेयर बेसिस। रिकमेंड द अडॉप्शन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस बढ़ाने के लिए अडॉप्शन के लिए रिकमेंड किया जाता है on the consumer rights to ensure the effective enforcement of the consumer right. Consumer right की awareness लोगों में बढ़े सके। Issues necessary guidelines to prevent the unfair trade practices. लोग unfair trade practice ना करें उसके लिए guidelines भी ये लोग डिक्लेयर करते हैं and protect the consumer interest. Now, powers of central authority to refer the matters of investigation or other regulators. Section 19 में mention किया है कि central authority के पास कौन से powers है जो investigation में काम है। So number one, the central authority after receiving an information or the complaint or the directions of the central government, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर कोई उनके पास इंफॉर्मेशन रिसीव होती है या फिर कोई कंप्लेंट मिलता है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर मेंशन किया है कि अगर ऐसा काम करना है और इट्स ओन मोशन विल बी कंडक्टेड द प्राइमरी इंक्वायरी, वो प्राइमरी इंक्वायरी करती है एज वेदर देयर इज एन एग्जिस्ट prima facie cases and violations of consumer rights. Consumer rights का वायलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है वो प्राइम बेसिस पे वो चेक करेंगे। और एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एनी फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये सब पहले से देखा जाएगा प्राइमरी बेसिस के ऊपर। अगर किसी ने कंप्लेन किया है या फिर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है ओके, तो इसके हिसाब से ये चेकिंग किया जाएगा। विच इज प्रेजुडिकल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, वो जाहिर हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट के अपोज होगा या लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड इट इज एन सेटिस्फाइड दैट देयर इज एन एग्जिस्ट प्राइमा फेसिया केसेस, यानी ऐसा होता है, इट शैल बी कॉज इन्वेस्टिगेशन, तब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है एंड टू मेड बाय द डायरेक्टर जनरल और बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डायरेक्टर जनरल के आदेश अनुसार उसको काम किया जाता है। इफ आफ्टर प्राइमरी इंक्वायरी ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी is an opinion that the matter is to be dealt with by the regulator established under the any other law, कोई और लॉ के तहत उसके ऊपर रेगुलेशंस करने चाहिए and being enforced, it may be refers such matters to the concerned regulator along with this report. रिपोर्ट वो डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है जो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट थिंग इज powers of the central authority to recall the goods. So the central authority is satisfied on the basis of investigation that there is insufficient evidence to show the violations of consumer rights. उनको लगता है कि यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स जो है उसका वायलेशन हो रहा है और उनको उसके इन्वेस्टिगेशन में अगर उनको पता चलता है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही है बाय पर्सन दैट इट मे पास द फॉलोइंग ऑर्डर्स, नीचे के हिसाब से ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। Reconcile of the goods and withdrawal of services which are to be dangerous or hazardous and unsafe. यानी ऐसा कर सकते हैं कि वो सारी चीज जब्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपने पास ले सकती है, उसको विड्रॉ कर सकती है जो कि हैजर्डियस या अनसेफ है। Reimbursement of the prices of the goods and service, so recall to be the purchase of goods and service, जो भी बेचा गया है ऐसी सारी चीजें को कीमत वापस चुकाने के लिए बोल सकते हैं। थर्ड थिंग, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रैक्टिस, उसका काम बंद करवा सकते हैं which are unfair and prejudicial to the consumer interest, जो public interest के अपोज में है। Notice the central authority shall give the person an opportunity being heard, यानी जो भी बंदा ऐसे पकड़ा जाएगा उसको भी सुनते हैं ये लोग, उनकी भी बातें सुनती है and before passing an order to the sections. Okay, next thing is powers of the central authority to issue the directions and the penalties against the false and misleading advertising.
अगर गलत चीजें की गई है या फिर गलत एडवर्टाइजमेंट की गई है तो उनके लिए क्या पावर्स है वो सेक्शन 21 में मेंशन किया है. If the central authority satisfy that after investigation is that any advertisement is false or misleading, कोई भी ऐसी जाहिरात है यानी जो जो भी पब्लिकली उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है वो गलत है, and then prejudicial to the interest of any consumer or it's a contraventions of the consumer rights, यानी किसी भी कंज्यूमर के हित के अगेंस्ट है, उनकी इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या फिर कंज्यूमर राइट्स का कंट्रावर्शन यानी उसका भंग किया गया है. इट मे बी ऑर्डर टू डिसकंटिन्यू सच एडवर्टाइजमेंट और देन मॉडिफाई द सेम. वो एडवर्टाइजमेंट को बंद करवा सकते हैं और उसमें अगर चेंज करवा सकते हैं तो चेंज करवा देते हैं. If the central authority is of an opinion that उनको ऐसा लगता है, it is necessary to impose a penalty in respect of such false and misleading advertisement. उनको लगता है तो उसके ऊपर penalty लगाएंगे. Maybe then manufacturer or the endorser. It may be in order to impose a manufacturer or endorser a penalty which may be extended to 10 lakh rupees. 10 लाख रुपए तक की उनको penalties दी जा सकती है. 10 लाख से ज्यादा नहीं, मिनिमम अमाउंट कोई भी हो सकता है इससे नीचे. Next thing is the powers of central authority to issue directions and the penalties against the false and misleading. यही सेक्शन के बारे में आगे बढ़ते हैं. The central authority may for them any subsequent controversies by the manufacturer. यानी एक बार पकड़े गए उनको चेंज करने के लिए बोला और फिर से अगर ऐसा होता है कि फिर से अगर वही मिस्टेक्स उनकी एडवर्टाइजिंग में देखी जाती है तो पेनल्टी विच बी एक्सटेंड टू 50 लाख रुपीज, तो 50 लाख रुपए तक की उनकी पेनल्टीज हो सकती है. Where the central authority deemed to be necessary, उनको अगर सही लगे, it may by the order and prohibit the endorse and the false and misleading advertisement. उसको बंद करवा सकते हैं and making the endorsement of the any product and services a period may be extended to 1 year. 1 साल तक वो उस चीज की बिक्री या उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा सकते हैं. सेंट्रल अथॉरिटी मे फॉर देन सब्सिक्वेंट कंट्रोवर्शियस, अगर वही चीज अगर लंबे अरसे तक चालू रही यानी बंद करवाया, वापस जब शुरू होता है तब भी वही सेम प्रॉब्लम्स मार्केट में कर रहे वो लोग, तो उसको 3 साल तक भी क्या कर सकते हैं, उसको बंद करवा सकते हैं, कंपनी उसको मार्केट से बैन कर सकते हैं. तो ये पावर्स उनके पास है. सो पावर्स ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, वही अगर हम आगे बात करें तो व्हेन द सेंट्रल अथॉरिटी इज इन सेटिस्फाइड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन दैट any person is found then publish or the party to be the publications or misleading advertisement, यानी गलत चीजें मार्केट में फैला रहे हैं, it may impose to on such persons as the penalty which may be extended to 10 लाख रुपीज. तो ये पर्टिकुलर कोई पर्सन के लिए होता है. अगर कोई पर्सन मार्केट में अफवाह फैलाता है या फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करता है तो उसके ऊपर भी 10 लाख रुपए तक का केस बन सकता है. उसके बाद है सर्च एंड सीज. तो क्या होता है, आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी डायरेक्टर जनरल और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज रीजंस टू बिलीव दैट अ पर्सन हैज वायलेटेड एनी कंज्यूमर राइट्स और द कमिटेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. उसने कोई भी गलत काम किया है या फिर कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन किया है, अगर उनको पता चलता है और वो श्योर है, then the practices and the cases may be false or misleading advertisement, that then it shall कुछ भी कर सकता है, that is enter into then any such premises and search for the documentation. वो वहां पे जाके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड एंड आर्टिकल्स एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एविडेंस, यानी कुछ भी एविडेंस वगैरह मिलता है तो वो कलेक्ट करते हैं एंड सीज सच डॉक्यूमेंट्स, और उसको सीज कर लेते हैं, रिकॉर्ड्स, आर्टिकल्स एंड सच एविडेंस, ऐसी सारी चीजों के, एंड मेक अ नोट ऑन एन इन्वेंट्री ऑफ द सच रिकॉर्ड, यानी उनकी इन्वेंट्री भी ली जाती है, कितनी चीजें वो पड़ी हुई है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वालिटी है of an article, and required any person to be proceed any records registered and the other document of articles. तो कोई भी बंदे की अगर ऐसी जरूरत पड़ती है वो भी अपन कर देगा. मैक्सिमम पीरियड ऑफ द सीज इज 20 days. 20 days तक उसको सीज करवा सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज नोट यहाँ पे मेंशन की गई कि वेर एनी आर्टिकल सीज एनी सब्जेक्ट स्प्रेड स्पेडी एंड नेचुरल डिग्री, then director general of such other officer may be dispose the article in such a manner as may be prescribed. अगर वो चीज ऐसी है कि वो खराब हो जाने वाली है, डिग्री हो या फिर स्प्रेड जल्दी से खराब होने वाली चीज है तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है. सेकेंड, इफ देन कंप्लेन्स
allegates and the defects in the goods which cannot be determined without the proper analysis. यानी उसको डायरेक्टली पता नहीं चल सकता, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, या टेस्ट ऑफ द गुड्स यानी उसको टेस्टिंग करवाना पड़ेगा. एंड ऑब्टेनिंग द सैंपल ऑफ द गुड्स, उसके सैंपल लिए जाएंगे फ्रॉम द कंप्लेंट एंड सील इट, उसको बंद करके सील करके रेफर टू द सैंपल एंड सील द अपॉइंटमेंट द लेबोरेटरी अलॉन्ग विद द डायरेक्टर डायरेक्शंस ऑफ द सच लेबोरेटरी एंड मेक द एनालिसिस और टेस्ट. तो ये सारी चीजें एनालिसिस करने के लिए लेबोरेटरी में भेजी जाएगी और वहां पे उसका टेस्टिंग होगा. whichever may be necessary, जो भी सही लगे, which is view of the finding out, जो फाइंड आउट जो भी वहां से मिलता है, whether such goods are suffer from any defect alleged in the complaints, यानी जो उसके सामने allegate किया गया है, जो defects बताई गई है, or from the other defect of the report it be finding thereon, the district commissioner will be the period of 45 days will be such extended period as may be granted by, यानी 45 दिन या फिर उससे कोई भी ज्यादा टाइम के लिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उसको बंद करवा सकते हैं. वैक्सीनेशन सर्च क्या होता है, यानी कि एक्सटेंसिव सर्च क्या होता है. द डायरेक्टर जनरल और एनी अदर ऑफिसर हु डू दैट देयर आर नो रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर द सो डूइंग, उनको लगता है कि ये जितनी चीजें उनको पास जो भी सबूत मिले वो अगर पुख्ता सबूत नहीं हो तो क्या होता है, तो उनको डिटेल में सर्च किया जाता है. एंड हियर searches and the cases as may be searched as any premises, यानी कोई भी premises सर्च करने के बाद भी उनके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सीज जो किया गया है रिकॉर्ड्स वो भी, सो रजिस्टर्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट एंड आर्टिकल्स, तो उसको सर्च करके सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए जाते हैं. एंड फॉर द एवरी सच ऑफेंस एंड पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट इन द टर्म्स विच मे बी एक्सटेंडेड टू 1 year, 1 साल तक की उसको कैद हो सकती है. And within the fine which may be extended to 10,000 rupees or with the both, दोनों भी हो सकता है या फिर कोई भी एक भी हो सकता है. यानी अगर ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट लोगों को लगता है ऐसे ग्राउंड के ऊपर कि कैसी सर्च किया जाने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट मिले हैं या कोई प्रोडक्ट सीज की गई है, तो उसको एक्सटेंसिव सर्च करके उस सारे डिटेल्स इकट्ठा करके इस तरह से उसके सामने कंप्लेंट की सकते हैं. सो यहाँ अपील का मतलब क्या होता है, अपील इन द सेक्शन 24 में मेंशन किया गया है. The person aggrieved by the any order other placed by the central authority under the section 2021 may file appeal to the national commission. अगर सेक्शन 20 या 21 के अंदर उनको कुछ लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो नेशनल कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच ऑर्डर. गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल कमीशन में वो अप्लाई कर सकता है. तो ये हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में सीखा कि किस तरह से प्रोसीजर होती है. आगे भी हम लेक्चर्स में देखते रहेंगे सेम प्रोडक्ट्स और ऐसी ही चीजें के लिए, जिसका मतलब होता है मीडिएशन. तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. हैव अ गुड डे.